बांग्लादेश वाले ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि इंडिया को देखो, इंडिया हमारी रियल माँ है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इंडिया हमारी माँ है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट के बाद बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना वाजिद का ट्रायल करना चाहते हैं और वो उसको वापस बेचें। We should ask for the extradition of Mohammed Yunus. इस डिप्लोमेटिक नोट में शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने का प्रोसेस स्टार्ट करने का एक उन्होंने रिक्वेस्ट करा है भारत के साथ। बांग्लादेश ने ये जो हसीना वाजिद के ट्रायल की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया बेचेगा। कुछ नहीं करना, बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ सुपर पावर। ये दो कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग। मैंने आपसे यही तो कहा कि जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? अब मंदिरों को आगे लगा रहे हैं, हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं। अब उनसे, बांग्लादेश वालों से, मुसलमानों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यही रिएक्शन इंडिया में अगर मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गया, फिर हम क्या करेंगे? बांग्लादेश इंडिया को उकसाने में और इंडिया को आंखें दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से खाने पीने की चीजें भी मांग रहा है और अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। इतना डाले का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आती है पाकिस्तान में वीट खत्म हो गया, गंदम खत्म हो गई है, हम यूक्रेन से मंगवा रहे हैं। और कभी खबर ये आती है कि पाकिस्तान में प्याज बड़ा कम हो गया, प्याज की कमी हो गई है, तो हम ईरान से मंगवा रहे हैं। लेकिन अगले दिन या कुछ महीने बाद खबर ये आती है कि हम बांग्लादेश को प्याज दे रहे हैं, बांग्लादेश को चावल दे रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप? बांग्लादेश से आजकल जो हमारी दोस्ती मोहब्बत दोबारा से बढ़ रही है, आपको लगता है कि भाई ये बांग्लादेश पाकिस्तान फिर से मिलने वाले हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं सीन है। जो चीज बन गई है वो अब बन गई, अब रिवर्स नहीं लग सकता। हाँ, ये है कि हम बरादराना तल्लुकात हमारे जो उनसे रख सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। ज्यादा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमें तो ये अफगानिस्तान बरादर इस्लामिक नहीं है, तो लगता भी साथ है, बॉर्डर पे लगता है। लेकिन मसला ये वही पे आ जाती प्रायोरिटी। अब ये कि देखे ना, पहले अमेरिका में एड दे रहा था, हमें वो अफगानी बहुत अच्छे लगते थे और हमारी भी फौज उधर जाके सारा काम कर रही थी। अब ये कि प्रायोरिटी चेंज हो गई है। बांग्लादेश के मामले में शायद पैसे मिल रहे हो, हमें भी पॉसिबल है। अब इसमें क्या किया जाए, हमारी प्रायोरिटी है, हम मतलब हमारी पॉलिसी में यकसानियत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जैसे एक जोकर उछल कूद करता है, वैसे ही यूनिस की उछल कूद चल रही है बांग्लादेश में। कभी ये लोग भीख मांगते हैं, चावल की, प्याज की, पेट्रोल की और सहायता मांगते हैं, कभी फिर आके दिखाना शुरू कर देते हैं। कभी ये अपने बॉर्डर पे ड्रोन तैनात करता है और भारत को आगे दिखाता है, तो कभी ये कर्जा मांगते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें माफ कर दो। अभी हाल ही में इसकी उछलकूद फिर हुई है, फिर से कोई दौरा पड़ा है और उसने शेख हसीना को वापस मांगा है भारत से। अभी फिर से इसको एक दौरा पड़ा है और इसने शेख हसीना को वापस मांगा है भारत से और कहा है कि हम इस पे ट्रायल चलाएंगे जेनोसाइड का। अब भारत ने बोला कि भाई ये सब तो बात की बात है, पहले जो हमारा कर्जा है वो सारा आप कर्जा लौटाओ, और वो कर्जा इतना बड़ा है कि बांग्लादेश पूरा बिक जाएगा तो भारत का कर्जा नहीं दे सकते। ये लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, 8,000 करोड़ का बिजली का बिल है अडानी पावर का, वो ये लोग नहीं चुकता कर पा रहे हैं। 60% तक इसकी बिजली कट चुकी है, इसी वजह से 60% बिजली काट के दी जा रही है। लेकिन अभी भी यूनुस को कल नहीं आ रही, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी क्योंकि अब 20 जनवरी आने में ज्यादा दिन नहीं है। यूनुस को ये बात अच्छी तरह से पता है और ये इसी समय इसी चिंता में कि भाग के जाएगा कहाँ। कौन से ऐसे देश हैं जो उसे शरण देंगे? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा देश है जो यूनिस को शरण देगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत और अमेरिका में तो उसे शरण मिलने वाली है। तो आपके जो भी विचार हो, हम जो भी सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बांग्लादेश वाले ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि इंडिया को देखो, इंडिया हमारी रियल माँ है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इंडिया हमारी माँ है। अगर माँ की बात मान के चलेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। बच्चा रोता रहेगा तो माँ उसको दूध पिलाती रहेगी, और जहाँ बच्चे ने अकड़ के खड़ा हुआ तो माँ ने वो फिर भूखा मरेगा। अब बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है कि हसीना वाजिद की हुकूमत को ख़त्म करके और अब मंदिरों को आगे लगा रहे हैं, हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं। अब उनसे, बांग्लादेश वालों से, मुसलमानों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यही रिएक्शन इंडिया में अगर मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गया, फिर हम क्या करेंगे? अब रिएक्शन तो होता है ना हर चीज़ का। जितने इन्वेस्टर था इंडियन, वो सारा निकाल के ले गया, वो ले जा रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री। उनके ये इस काबिल नहीं रहा। बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है और वो आगे उनको जो है ना पता चलेगा कि वो काफ़ी जो है ना डाउन हो जाएंगे। मैंने आपसे यही तो कहा कि जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत है। तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया?
कट कर देना, मेरे मुझे जाने का टाइम हो रहा है। नहीं एक सिर्फ ये लास्ट बात है ना, हमारे चाइना के साथ रिलेशन दैट्स ओके, इंडिया के अगर सऊदीया के साथ अच्छे तो वो गलत हो गया, इसलिए क्योंकि वो हमारे उस तरह के रिलेशन अच्छे नहीं है। हम लोगों ने कितना चाइना को सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बताएं। हमारे अगर चाइना के अंदर सर्च करें, गूगल करें, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया है, आपने आवाज नहीं उठाई है। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा बार्स में कन्वर्ट की गई है मस्जिदें, आप नहीं कहेंगे, वो एक अलग बात है, सर्च कर लें। बांग्लादेश इंडिया को उकसाने में और इंडिया को आंखें दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से खाने पीने की चीज़ें भी मांग रहा है और अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बांग्लादेश अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है और बांग्लादेश ने इंडिया के एक शहर त्रिपुरा का 200 करोड़ का बिजली का बिल पे करना है, जो वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ रहा है। एक तरफ बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और दूसरी तरफ बांग्लादेश इंडिया की बिजली भी इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहती हूँ अगर इंडिया ने बांग्लादेश की बिजली बंद कर दी तो आधे से ज़्यादा बांग्लादेश अंधेरों में डूब जाएगा। देखिए बात ये कि अब तो ये वाला बात हो गया ना कि वो इंडिया के जो है ना बल पोते पे पला हुआ मुल्क अब इंडिया को जो है ना वो आंखें दिखा रहा है। मेरी बिल्ली मुझे कोई मैं मैं बिल्कुल आप बेल मुझे मार, वही हिसाब। अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखो वो अगर कहीं ना कहीं अगर बांग्लादेश ये समझता है कि हम इंडिया को जो है ना कोई प्रेशराइज करेंगे या उसको जो है ना अपने मुतलबात मनवाने में मजबूर करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है ना इस वक्त बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, दुनिया का चौथा बड़ा माइशत है। ठीक है, उसका जो है ना हर बड़े बड़े मालिक जो है ना इस वक्त इंडिया की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब ये बांग्लादेश की खुशकिस्मती है कि उसके बॉर्डर जो है ना इंडिया के साथ लगता है, उसको मजीद अपने जो है ना फवायद हासिल करने के लिए। अब देखो ना, चाइना एक ऐसा मुल्क है कि दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क है। ठीक है, अब चाइना ये समझता है कि जो है ना मेरा मुल्क का जो है ना अब आगे बढ़ना, मुझे जो है ना अपने जो एक्सपोर्ट का जो सबसे जो है ना अपने वो दायराकार बढ़ाना है, वो उस सूरत में हो सकता है जब जो ना मैं इंडिया को एक्सपोर्ट करूंगा। यानी इतने बड़ा मुल्क इंडिया की तरफ देख रहा है। ठीक है, अब रिसेंटली कल परसों जो ना वो कुवैत में गए थे नरेंद्र मोदी, तो वहाँ पर कुवैत ने उनसे क्या डिमांड किया, उन्होंने फौरन जो है ना कहीं इंडिया से जो है ना आईटी के एक्सपर्ट जो है ना इंडिया से डिमांड किया हुआ है। ठीक है, आईटी यानी कि अरब मलिक सारे उसकी तरफ चले गए, इवन ये कतर, सऊदी अरब, कुवैत, तमाम मलिक उसकी तरफ चले गए, यूरोपीय मलिक सारे उसकी तरफ देख रहे हैं, रशिया रूस सारे उसकी तरफ देख रहे हैं, यूएसए उसकी तरफ देख रहा है। ठीक है, रशिया उसकी तरफ है। अब इतने बड़े बड़े ममालिक का जो है ना चांद का तारा बना हुआ है इंडिया। अब ये बांग्लादेश जो इतना छोटा सा मुल्क है, जो कि थ्रू आउट जो है ना इंडिया के सपोर्ट से वो इस स्टेज तक पहुंचा था, उनको एनर्जी जो है ना वो दे रहा है अडानी साहब दे रहा है। ठीक है, उनको उनका इंडस्ट्री का जो है ना सारा जो $1 मिलियन का इन्होंने बिल देना है इंडिया का बिजली का, और अगर इंडिया ने इनकी बिजली बंद कर दी, मैं कहती हूँ आधा बांग्लादेश अंधेरों में डूब जाएगा। मैडम वो देखो ना, अब ये इंडिया की जो है ना एक बुर्दबारी आप समझ ले, या उसके जो है ना एक अच्छा एक पॉलिसी समझे, या फर्स्ट पॉलिसी के वो तहत चल रहे हैं और अभी तो इंडिया ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सर, इंडियन आर्मी ने इनको जवाब उस तरह से दिया ही नहीं जिस तरह से इंडिया को उकसा रहे हैं ये लोग। देखो बात ये, अब इंडिया जो है ना वो इस लेवल पे नहीं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन ले ले। ठीक है, वो इस लेवल पे है नहीं, वो अब पाकिस्तान को अपने लेवल पे नहीं समझता है। ठीक है, वो बांग्लादेश को तो वो समझता नहीं, वो एक कोशिश कर रहा है कि जो है ना जो हमने बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो ज़ाया ना हो। ठीक है, वो ज़ाया ना हो और ये इनको समझ आ जाए। बार बार जो है ना वो अपने इनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में लगे, किसी तरह से कोई हल निकल आए। जो नाअहल लोग हैं ना, उनके हथे हुकूमत चढ़ गई है। आप लोग एक तरफ उनसे चावल मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके तिरंगे को जला रहे हो। आप एक तरफ उनसे मदद मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके मंदिर जला रहे हो। एक तरफ यार देखें, ह्यूमैनिटी सबसे पहले होती है। आप किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे इस्लाम है, चाहे हिंदू है, जो भी है। आप इंसानियत की रिस्पेक्ट करो। आप सबसे पहले इंसानियत की रिस्पेक्ट करो, इंडियंस आपके साथ खड़े होंगे। 2024 एक ऐसा ईयर चल रहा है, अगर आपको तरक्की करनी है, आपको दुनिया की बड़ी मईशत के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसमें चाइना आती है और स्पेशली इंडिया आती है। 150 करोड़ की पब्लिक है और हर चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। आप खाने पीने से लेकर गाड़ियों की आमदरफ्त, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने अपने हालात अच्छे करने हैं तो चुप करके जाके इंडिया से हाथ मुझे मिलाओ। लगता है बांग्लादेश तो बिल्कुल कंग्लादेश बन गया। जिस तरह से वो इंडिया को कह रहा है कि भाई आओ हमारे साथ वॉर लड़ो, कभी वो तुर्की से मिसाइल आ रहा है, कभी वो बॉर्डर्स पे मिसाइल रख रहा है, कभी उड़ा रहा है, तो ये करना क्या चाह रहा है? ये खुद को क्यों बर्बाद कर रहा है? ये सारी जो
जो चीज़ है ना ये यूएसए की हुई है। यूएसए ने एक तीली लगाई है, बांग्लादेश को कर दिया इंडिया के सामने। आप वो पीछे छुप के बैठे हुए हैं। हालांकि ट्रंप भी अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसमें भी इंडियंस का बहुत बड़ा आता है। मेरे ख्याल 20 लाख वोट बने थे इंडियंस के जो उसे पड़े हैं। और यहाँ पे यूएसए ने क्या किया कि बांग्लादेश को कहा आप इंडिया से लड़ो। तो वैसे पपेट है। हाँ, पपेट है उनका। आप देखेंगे कि ऐसा कंट्री जिसके पास अपने विसाइल नहीं है वो इंडिया के साथ खड़ा हो सकता है। हाँ, पंगा ले रहा है। इंडिया वो कंट्री है जो दुनिया की बड़ी मईशत में नंबर 3 पे आ गई है। 2027 या 2030 तक वो नंबर 1 में आ सकते हैं जैसे वो चल रहे हैं। इंडिया तो वो कंट्री है जहाँ पे टेस्ला आगे झुक गया। क्या नाम है उसका, एलन मस्क, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, वो किसी के आगे नहीं झुकता। इंडिया के आगे वो भी झुका। इंडिया ने कहा अगर टेस्ला चलाओगे तो भाई पहले आके अपने प्लांट लगाओ, मैन्युफैक्चर इंडिया में करो। वो झुका। आईफोन वाले वो आके इंडिया में झुके, जितने भी थे। तो भाई अगर आपको अपने हालात बेहतर करने हैं तो राइट नाउ आप दुनिया की बड़ी मईशत को कभी भी टक्कर नहीं दे सकते। देखिए पाकिस्तान के हालात क्या हुए हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान वाले रस्तों पे चल गया है। हम IMF के सर पे चल रहे हैं। हम हर 1.5-2 साल बाद जाते हैं, बिलियंस वहाँ से लेते हैं डॉलर्स और उड़ा देते हैं। बांग्लादेश को तो मुझे लगता है कोई कर्जा भी नहीं देगा क्यों उनके हमारे पास ज़्यादा वसाइल है, बांग्लादेश के पास तो ये वसाइल भी नहीं है। बांग्लादेश तो हमारे साथ हाथ मिला रहा है और कह रहा है कि हम पाकिस्तान से मिलकर ट्रेड करेंगे और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। ना हमारे पास कुछ है ना उनके पास कुछ है। और मुझे तो लगता है इन फ्यूचर ये भी बहुत जल्द IMF के दरवाजे पे खड़ा होगा कि भाई इतने बिलियंस हमें दे दो। हम 1.5 माह पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने चाइना को 3000 गधे एक्सपोर्ट किए थे। पाकिस्तान यही एक्सपोर्ट, पाकिस्तान में अब गधे नजर ही नहीं। मैं कहता हूँ यही एक्सपोर्ट कर सकता है। आपके पास देखें, आप लोग तो खुद बाहर से चावल ले रहे हो, आप लोग गंदम बाहर से ले रहे हो, आप लोग टमाटर प्याज, मतलब कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना, बेसिक ह्यूमन चीज़ें हैं खाने पीने की, आप वो बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हो। और आप बांग्लादेश को कह रहे हो कि हमारे साथ हाथ मिलाओ, हम ट्रेड करेंगे। किस चीज़ की करेंगे ना? आपके पास आपकी जो हुकूमत है वो तो खुद पता नहीं कैसे टिकी हुई है। पता लगे कल पाकिस्तान की हुकूमत गिरे, परसों जाके बांग्लादेश की भी हुकूमत गिर जाए। अभी देखें हालात जो है ना, ये अभी वार जो है ये सिर्फ पैसे की वार है। अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा कि आप जंग लड़ें जाके, आप गर्दनों से तलवार से गर्दनें उड़ाएं एक दूसरे की। नहीं, आपने भाई इकोनॉमी से मार देनी है। और इकोनॉमी की जंग में इंडिया एशिया में क्या, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जा रहा है राइट। ये तो अगर इंडिया इस तरह की डिमांड करता है तो बहुत गलत करता है। देखिए जब उनके बिरादरान ताल्लुकात थे तो वो और बात थी। अब वो इस चीज़ को नहीं करते कि हम आपके साथ रहना ना। उनके ताल्लुकात तो ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश से हर तरह से सुलहसफाई करने की कोशिश की, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस है, जो वहाँ पे फर्जी सरकार है, वो किसी लाइन पे ही नहीं आ रहा। अब वो तो आंखें दिखाएंगे ना। देखिए मैं आप इसकी बात बताता हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्टर यूनुस है ना, उनका जो आजकल चाइना जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के पपेट है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो है ना इस हवाले से अब वो इंडिया को आंखें भी दिखाएगा। अभी वो लास्ट जो है ना वो और भी काम, उन्हें ड्रोन भी चला रहे हैं बॉर्डर पे उनके। वो वो चाहता है कि इंडिया से मेरा जो कम्युनिकेशन है कम हो, मेरा चाइना के साथ ज़्यादा हो, क्योंकि उसका इससे तो वो अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि जो कंट्री इतनी पावरफुल है, जिसके साथ बड़ी बड़ी कंट्रीज हाथ मिला रही हैं, वो उसी को आंखें दिखा